सर हम आ गए हैं अपने मड थेरेपी एरिया में। तो यहाँ पर ये स्थान है, यहाँ पर हम मिट्टी की पट्टियों को तैयार करते हैं। इस मिट्टी को जितने उपयोग में लेनी है उतनी मिट्टी हम भिगोकर इसे गीला करते हैं। और मिट्टी की पट्टी बनाने के लिए इस तरह की ट्रे चाहिए होती हैं। जैसे ये छोटा ट्रे है, अगर किसी छोटे अंग के लिए पट्टी बनानी है तो इस तरह की ट्रे को उपयोग में लिया जा सकता है। और इस तरह की ट्रे यदि घर में ना हो तो चाय के कप रखने वाली ट्रे तो सबके किचन में होगी। हालांकि चाय का विरोध है प्राकृतिक चिकित्सा से, लेकिन अब चूंकि वो तो होती ही है सबके घरों में, तो इसलिए उसका हमने चर्चा कर दी। तो चाय वाली ट्रे जो है उसमें भी हम पट्टी तैयार कर सकते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं काशीराम जी, ये हमारे थेरेपिस्ट हैं यहाँ पर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में। तो यही मिट्टी की पट्टी बनाने का डेमो देंगे। तो ये छोटी ट्रे थी, और जो पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाते हैं उसके लिए बड़ी ट्रे का उपयोग करते हैं। तो ये बड़ी ट्रे है मिट्टी की। तो ये लगभग 1.5 फीट लंबी और लगभग 10 इंच चौड़ी ट्रे होती है। वैसे शरीर के जो भी साइज है पेट का, उसके अनुसार भी पट्टी तैयार की जा सकती है। इसे बनाने के लिए इस मिट्टी को इतना ही गीला किया जाए जिससे ये पट्टी के रूप में आ जाए और ये टूटे नहीं या इसमें से पानी नहीं टपके। तो इस तरह से अच्छे से इसे पूरी तरह गीला करके, रोटी बनाने का जो आटा होता है उससे थोड़ा ढीला रहेगा। ये जो ट्रे हम प्रयोग करेंगे, इस ट्रे में नीचे कोई कपड़ा बिछा लेते हैं ट्रे के अंदर, या फिर उसमें एक जो डिस्पोजेबल पेपर है तो इसी पेपर का यूज़ करते हैं। डिस्पोजेबल है, यूज एंड थ्रो, एक बार ही प्रयोग करते हैं। ट्रे में पहले नीचे पेपर बिछा लिया, इसके बाद में ये मिट्टी को ट्रे में डाला, और इस जो हाथ में है इनके, ये छोटा सा टाइल का टुकड़ा है। इस तरह की लोहे की पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई चम्मच या जो भी आपको सुविधाजनक हो उसका यूज़ भी किया जा सकता है। और इस तरह से ये 1 मिनट के अंदर ये पट्टी तैयार हो गई, पेट की पट्टी। अब इस पट्टी को जो प्रयोग करेंगे हम लोग, वो अब चूँकि शाम का समय है, सारे पेशेंट भी चले गए हैं, स्टाफ भी चला गया है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पे हम इसका प्रयोग करना बता पाएँ। लेकिन हम सांकेतिक रूप से बताना चाहेंगे। सोच करिए ये कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ है, तो ये उसका पेड़ू जो है ना, नाभि से नीचे का भाग, पेड़ू का स्थान जो है नाभि से बिल्कुल नीचे, वहाँ पर इस तरह से ट्रे रखेंगे और दोनों तरफ से हाथों को लगाते हुए मिट्टी को पलट देंगे पेट के ऊपर। ये इस तरह से मिट्टी त्वचा के संपर्क में आ जाएगी। ये पेपर ऊपर आ गया, ऊपर से जब आप कपड़े को ढकेंगे तो वो कपड़ा गंदा नहीं होगा, क्योंकि ये पेपर, हालांकि ये पानी पड़ गया है, ये इसलिए गंदा हो गया है, लेकिन आप सावधानी से बनाएंगे तो पेपर सुरक्षित रहेगा। और मिट्टी की पट्टी एयर टाइट भी हो जाएगी, बाहर की हवा इस पर नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से इस पट्टी का प्रयोग हम लोग आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक करते हैं। ये मिट्टी पट्टी का डेमो था, किस प्रकार से मिट्टी की पट्टी को बनाना है। और अब रोगों में जो प्रयोग है, संक्षेप में जल्दी बता देते हैं कि इस मिट्टी को विभिन्न रोगों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग करना है। किसी को कान में दर्द हो रहा हो, कान में फोड़ा हो, तो इस पट्टी को इसी तरह से कान में, चूँकि अंदर जाने का डर रहे, तो ऊपर से कॉटन लगा लें पहले कान में, और फिर छोटी जो ट्रे दिखाई थी उस ट्रे में मिट्टी बनाकर और पट्टी को कान से लेकर नीचे जबड़े तक लगा लें। यदि रुकने में कठिनाई हो तो किसी कपड़े से उसे बांध लें, पट्टी से बांध लें पूरा यहाँ से लेकर, और आधा 1 घंटे तक लगा रहने दें। रात में लगाकर सो जाएं
तो कुछ सो जाएंगे आप, क्योंकि 15-20 मिनट के अंदर ही दर्द शांत हो जाएगा। और सुबह जब आप जागेंगे तो वो दर्द गायब हो मिलेगा आपको, जो सूजन इत्यादि है वो भी गायब मिलेगी। हमारा एक शिष्य है यहीं पर वृंदावन, उसको कान में दर्द हुआ, एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया वो, वहाँ पर उन्होंने 3 दिन की दवाई दी, 3 दिन में कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उसके बाद वो आया, चूँकि वो प्राकृतिक चिकित्सा का छात्र है तो उसने मिट्टी के बारे में पढ़ा और उन्होंने उसी तरह से पट्टी बनाकर और रात में लगा ली। सुबह को जागे जब वो, तो देखा दर्द गायब था। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है मिट्टी के। इसी तरह से दांत में दर्द है तो जिस तरफ दर्द है उस तरफ मिट्टी की पट्टी को लगा के बांध के सो जाना चाहिए। जिनको जीर्ण कब्ज है वो मिट्टी की पट्टी बनाकर पेट पर लगा लें रात को सोते समय, और किसी कपड़े से बांध लें ताकि बिस्तर खराब ना हो, गंदा ना हो, रात भर लगी रहने दें। इस तरह से प्रयोग करें तो जीर्ण से जीर्ण कब्ज नष्ट हो जाएगी। और एक बार जीर्ण कब्ज नष्ट हुई तो शरीर का कोई ऐसा रोग नहीं है जो नष्ट ना हो, सारे रोग दूर हो जाएंगे। जिनको पेप्टिक अल्सर है, कब्ज गैस, एसिडिटी है, वो पेट पर प्रयोग करें। फोड़ा, फुंसी, घाव इत्यादि हैं तो ये चिंता ना करें कि घाव है तो मिट्टी चिपक जाएगी, छूटेगी नहीं। ऐसे अनुभव में आया है कि डायरेक्ट मिट्टी का भी आप प्रयोग करोगे घाव के ऊपर और उसे सूखने से पहले हटा दोगे तो वो घाव सामान्य दिनों की अपेक्षा या दवाइयों की अपेक्षा बहुत जल्दी में लाभ हो जाएगा और घाव ठीक हो जाएगा, फोड़े फुंसी ठीक हो जाएंगे। टॉन्सिलाइटिस है तो यहाँ पर मिट्टी की पट्टी लगाकर और किसी तौलिए से बांध लीजिए पट्टी से, और रात भर के लिए या 1 घंटे के लिए जैसी सुविधा हो लगा कर रखिए। कम से कम 1 घंटा तो लगाना ही है, टॉन्सिलाइटिस में लाभ मिलेगा। विषैला कीड़ा कोई काट ले, कोई बिच्छू, बर या इस तरह का ततैया काट ले तो वो काटे हुए स्थान पे पट्टी को लगा दो और 15-20 मिनट में उसको बदलते रहिए। दर्द शांत हो जाएगा, जलन शांत हो जाएगी, बिल्कुल आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि किसी कीड़े ने भी काटा था। शरीर शोधन है तो आपको बताया ही है, पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप कर सकते हैं, उस लेप से शरीर शोधन होगा, टॉक्सिन निकलेंगे। बवासीर है, यदि किसी को खूनी बवासीर है तो पेट के ऊपर भी पट्टी लगाए और एक करीब 250-300 ग्राम मिट्टी लेके और एक गेंद जैसी बना ले और उसे गुदा मार्ग पे लगाकर बांध ले लंगोट से, और उस गेंद को भी पहले किसी पॉलीथीन के ऊपर रखे। पॉलीथीन ऊपर आ जाएगी तो लंगोट जब बांधा जाएगा तो वो गीला नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, तो वो लंगोट से गुदा मार्ग पे बांध ली जाए और पेट पर भी लगाई जाए पट्टी। पेट वाली तो 1 घंटे बाद हटा दें, लेकिन गुदा मार्ग की पट्टी पूरी रात के लिए लगाएं। यदि बादी बवासीर है तो केवल गुदा मार्ग पे उस पट्टी को, मिट्टी की गेंद को लगाकर और आप महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक प्रयोग करें। मस्से भी कट जाएंगे, सारे निकल जाएंगे, और जो भी बादीपन है, जो मांस बढ़ गया है एनस पे, वो भी समाप्त हो जाएगा। सिर दर्द है तो सिर की पट्टी, छोटी पट्टी बना के सिर के ऊपर लगा लें। ज़्यादा दर्द है गर्मी की वजह से तो गोल तवे जैसी पट्टी बनाएं, सिर पर रख लें, ऊपर से कपड़े से ढक लें, तो वो सिर दर्द को दूर करेगा। न्यूरो डिसीज है तो रीढ़ की साइज के हिसाब से गले से लेकर और टेल बोन तक पतली पट्टी बनाएं और पूरी पीठ के ऊपर फैला दें, ऊपर से पीठ को ढक दें। तो नर्वस सिस्टम से संबंधित डिसीज, पैरालिसिस जैसे रोग बहुत जल्दी क्योर हुए हैं हमारे इस प्रयोग से, रीढ़ की हड्डी के ऊपर मिट्टी की पट्टी के प्रयोग से। गुर्दों को सक्रिय करना है शरीर शोधन के लिए तो पेट के बल लेट जाएं और जैसे आगे पेड़ ऊपर पट्टी लगाई थी इसी तरह से पीछे की तरफ लगा लें और ऊपर से ढक लें। तो ये कुछ रोगों के विषय में जानकारी थी जहाँ पर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में हर एक तत्व महत्वपूर्ण है। ये एक तत्व ऐसा था मिट्टी जिसकी बहुत कम उपयोगिता हम आप सभी के समक्ष रख सके हैं।